हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 जनवरी 2023 का प्रथम चैप्टर का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। साथियों, पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सामान्य हिंदी और गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियम समय 10 बजे है। आबू धाबी वाले विद्यार्थियों का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थिति होने के लिए क्या समय होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। यानी ये आपको 10 बजे का टाइम है, ये सुबह का है, यानी इसमें AM दे रखा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है, इसका क्या समय होगा। साथियों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पाम का तेल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, मुख्य अध्यापिका ने EVS की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रहने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में कि कौन सा समूह चुनेगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निष्पादन, यानी फटकना, यानी फटक कर भूसी को अलग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है, साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी परजीविता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? ए कहता है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बी कहता है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, सी कहता है भौम जल स्तर में वृद्धि और डी कहता है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं में होने की संभावना में वृद्धि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही हैं। ये कहता है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी कहता है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी कहता है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। डी कहता है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, बी और ऑप्शन नंबर सी। ए में कहा है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी कहता है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है कि राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना कौन सा है भारत का। ये 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा 69 का? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। ये कहता है पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बी कहता है बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। सी कहता है बीज के अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। डी कहता है इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ई कहता है बीज से यह छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी क्रम हो जाएगा BEDCA, यानी बी पहले नंबर पे होगा, ई दूसरे नंबर पर, डी तीसरे नंबर पर और आपका सी चौथे नंबर पर और आपका ए 5वें नंबर पर। इस तरह ये क्रमागत होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की सही मात्रा को चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी लुप्त प्राय पौधे और जानवर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है नेहरू इंस्टीट्यूट्स ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है
पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है, फसल काटने का पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। ए में कहा गया उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। बी कहता है झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवान्ना को मनाया जाता है। सी कहता है गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है। डी कहता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा यानी असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में न बान्ना मनाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही हैं। आपका बी और सी ऑप्शन गलत हैं और ए और डी ऑप्शन सही हैं। ए में कहा है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है और डी कहता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान्ना मनाया जाता है। यानी पूछा गया है फसल काटने का पर्व मनाया जाता है, खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। ये प्रमुख अवसर हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहता है यह विद्यार्थियों के कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। बी कहता है यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। सी कहता है यह छात्रों की कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। डी कहता है यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने के में सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी सही हैं, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें सही होंगे। सी में कहा है यह छात्रों की कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है और डी कहता है यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। 77 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बागवानी करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीच बोए गए अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अवलोकन कौशल विकसित करने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे यानी पेड़ की देखभाल करता बनाकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? ए कहता है विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, बी कहता है विद्यार्थियों के सीखने में व्यस्तता, सी कहता है छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, और डी कहता है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल ए बी सी ऑप्शन सही होंगे। ए बी और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे, यानी विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, बी विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, और सी छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभव जन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभव जन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? ए कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बी ठोस अनुभव, सी ज्ञान बुद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, और डी कौशल प्रक्रिया में सुधार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए बी डी ऑप्शन सही होंगे। ए बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, सी इसमें गलत होगा। ए में कहा गया है ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बी में कहा है ठोस अनुभव, और डी में कहा है कौशल प्रक्रिया में सुधार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईबीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? ए कहता है विद्यालय का बगीचा, बी कहता है संप्रेषण तकनीकी, सी कहता है सूचना व संप्रेषण तकनीकी, और डी कहता है विद्युत उपकरण व टेलीविजन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी विद्यालय का बगीचा और सी सूचना का संप्रेषण तकनीकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों को परस्पर संबंधों यानी सामाजिक विशेषताओं गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? नीचे 4 ऑप्शन रखें। ए कहता है लिखित प्रश्नोत्तर, बी कहता है चर्चा द्वारा, सी सामूहिक क्रियाकलाप, और डी कहता है मौखिक प्रश्न उत्तर। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी यानी चर्चा द्वारा और सी यानी सामूहिक क्रियाकलाप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का
मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 86 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण खालिस्तान उपागम का अनुसरण करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक रचनावादी। साथियों इन्वायरमेंट स्टडी से जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।